हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, आज आपके लिए ऐसा टॉपिक लाया हूं जो पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आना ही आना है। चाहे वो यूपीएसएससी पेट का पेपर हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हो, चाहे आरओ एआरओ का पेपर हो, चाहे टेट सीटेट सुपर टेट का हो। अगर इसमें से क्वेश्चन ना आए तो बताइएगा सर, कमेंट करिएगा कि नहीं आया है। आज देखते हैं क्या लाए हैं। आज हम लाए हैं भारत के पड़ोसी देश। जो भारत के पड़ोसी देश है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले तो भारत के बारे में जानेंगे, भारत कहाँ पे है, कैसे है, कौन से अक्षांश पे, कौन से ग्लोब पे है। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश हैं और देश कितने हैं, क्या है, सब जानेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश की बात की जाए तो पहले देखिए यहाँ पे दिया है नंबर 1, सीधे से देखते चलेंगे। दिया है भारत व पड़ोसी देश। भारत व पड़ोसी देश की बात की जाए तो पूछा जाए भारत पूरे विश्व में, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत पूरे विश्व में क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कहने का मतलब यह है विश्व में जितनी भी देश हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत अपना 7वां देश है क्षेत्रफल में। उसी क्रम में दोस्तों देखा जाए भारत की कितनी दूरी में बसा है, यानी कितना किलोमीटर में है। यानी देखिए 32,87,263 किमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। और बात की जाए विश्व का क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, यानी जितना पूरे विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है दोस्तों उसका 2.4% है। उसका 2.4% केवल भारत में है, भूमि। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों भारत में विश्व जनसंख्या, यानी भारत में विश्व में जितनी भी जनसंख्या है, भारत की बात की जाए विश्व की जितनी भी जनसंख्या है दोस्तों उसका कितना परसेंट भारत में है, 17.7% भारत में जनसंख्या है पूरे विश्व की। पूरी यानी कहने का मतलब यह है अगर पूरे विश्व में 100 व्यक्ति हैं तो कम से कम 18 व्यक्ति भारत में हैं। ऐसा है दोस्तों पूरे विश्व की बात की जाए तो 17.7% भारत में है। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों ग्लोब में। ग्लोब की बात की जाए, जैसे कोई ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब बना दिए हैं, ध्यान लीजिए। हमारा भारत पूछा जाए कहाँ पे है तो हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की बात की जाए, देखो दोस्तों ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये है अलग, ये 3 गोलार्धों में बसा है। जो हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की बात की जाए तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है जिसमें हमारा भारत है। देखते हैं इसमें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, देखिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। भारत यहाँ पे है, देखिए पूरे जो विश्व का ग्लोब देखते हैं दोस्तों उसमें ग्लोब में उत्तरी पूर्वी में है भारत। और बात की जाए तब एशिया में भी भारत है। तो भारत में कौन से स्थान पे, दक्षिण एशिया में। अगर बात की जाए एशिया में, दक्षिण एशिया में, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में। और बात की जाए भारत में ही हिंद महासागर के पास। और भारत की स्थिति देखते हैं दोस्तों तो कहा जाए तो उत्तरी बिंदु मतलब उत्तरी बिंदु में 37.6 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी बिंदु में 8.4 उत्तरी अक्षांश। पश्चिमी बिंदु की बात की जाए दोस्तों, पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो 68.7 पूर्वी देशांतर। और पूर्वी बिंदु की बात की जाए 97.25 पूर्वी देशांतर। यह हमारा ग्लोब में भारत की स्थिति है। ग्लोब भारत की स्थिति बात की जाए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण एशिया में, हिंद महासागर के पास। उत्तरी बिंदु 37.6 उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी बिंदु 8.4 उत्तरी अक्षांश, पश्चिमी बिंदु 68.7 पूर्वी देशांतर। ये देशांतर है दोस्तों, देशांतर। और 97.25 पूर्वी देशांतर। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों कि ये तो हो गया हमारा भारत का स्थिति, ग्लोब में कहाँ पे है, भारत में क्या है, यहाँ तक जाने हैं। अब भारत की सीमा देखते हैं दोस्तों। भारत में सीमा किससे लगा है, कहाँ पे। भारत की सीमा की बात की जाए, स्थल सीमा की बात करें दोस्तों तो 15,106.7 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा लगती है, स्थल सीमा की बात की जाए। और इसमें 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें
16 राज्य और 2 के साथ प्रदेश भी लगते हैं। और बात की जाए 7 देश इसे सीमा बनाते हैं, 7 देशों से सीमा लगती है, यानी कहा जाए तो भारत कितने देशों से सीमा लगाती है, 7 देशों से सीमा लगाती है। स्थल सीमा 15,106.7 किमी, जिसमें 16,002 के राज्य प्रदेश हैं। समुद्री सीमा की बात की जाए, ये तो स्थल सीमा था दोस्तों, समुद्री सीमा की बात की जाए, भारत है समुद्री सीमा में 7,516.6 किमी, 7,516.6 किमी यह समुद्री सीमा है भारत की। भारत की जो स्थिति है समुद्री सीमा की बात की जाए। अब ये हम देख लिए हैं दोस्तों भारत की सीमा, ग्लोब, भारत के क्षेत्रफल कितना है, कौन से स्थान पे है जनसंख्या में। उसी क्रम में दोस्तों अब आ जाते हैं भारत की स्थल सीमा से सटे 7 देश। भारत की स्थल सीमा से सटे 7 देश कौन कौन से हैं जानेंगे दोस्तों। आज हम इसे ट्रिक्स माध्यम जानते हैं, ट्रिक्स माध्यम जानते हैं। तो यहाँ लगा दीजिए मेरे ट्रिक्स माध्यम से, यहाँ मेरे BCPN, इसको पढ़ लीजिए मेरे बचपन। अब यहाँ इस जगह छोड़े तो लिख लीजिए का सपना, मेरे बचपन का सपना। ट्रिक बना लीजिएगा, मेरे बचपन का सपना, और क्या नीचे है MBA, मेरे बचपन का सपना MBA है। आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, मेरे BCPN बचपन का सपना MBA है। अब देखिए 7 देश कैसे देखते हैं, मेरे तो बना दिए हो। B से बांग्लादेश, जिसकी सीमा भारत से 4,096 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा सीमा भारत से यही लगाता है बांग्लादेश। C से चीन, जो चीन की सीमा 3,488 किमी भारत से लगती है दोस्तों। उसी क्रम में बात किया P से पाकिस्तान, जो 3,323 किमी भारत की सीमा से लगता है। और N से नेपाल, जो 1,751 किलोमीटर भारत की सीमा से लगता है दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए तो क्या M से म्यांमार, और म्यांमार क्या है 1,643 किलोमीटर, यह म्यांमार है। और बात की जाए भारत की सीमा कितना लगाता है 1,643 किलोमीटर। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों कि B से भूटान, और भूटान 16,699 किलोमीटर सीमा लगाता है भारत से। और A से अफगानिस्तान, और यह सबसे कम सीमा लगाता है 106 किलोमीटर सीमा लगाता है भारत से। अब यानी मेरे बचपन का सपना MBA, यह भारत के स्थल सीमा से लगे 7 देश हैं। पूछा जाए देशों की संख्या जो 7 हैं, यही है दोस्त, देख लीजिए। तो मेरे बचपन का सपना MBA, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। उसकी दूरी भी बता दिए हैं, कितना 496, ये 3488 किमी, 2333 किमी, 3323 किमी, 1751, 1643, 699, 106। देखिए दोस्तों ये क्रम से है, इसलिए ट्रिक ऐसा बनाना पड़ा। नहीं, ट्रिक बहुत से हैं दोस्तों, ट्रिक बहुत से हैं, लेकिन देखिए अगर ऐसे याद करेंगे, मेरे बचपन का सपना MBA है, B में सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, C दूसरे नंबर पे, उसके बाद P तीसरे नंबर पे, N चौथे नंबर, क्रम से है, देख लीजिए। उसी क्रम में बात की जाए 3 भू अवरुद्ध देश, 3 कहेस कि ऐसा कह रहा है, ऐसा 3 देश है जो भू अवरुद्ध है। अब भू अवरुद्ध का मतलब क्या है दोस्तों, जान लीजिए। भू अवरुद्ध का मतलब यह है दोस्तों, जो देशों से जो घिरा हो, उसका कोई समुद्री सीमा ना हो, उसी का हम कहते हैं भू अवरुद्ध। जो भी देश ऐसा हो जो समुद्री सीमा कहीं ना बनाता हो, उसे हम भू अवरुद्ध देश कहेंगे। चलिए देख लेते हैं भू अवरुद्ध देश कौन कौन से हैं दोस्तों। तो पहला हमारा भूटान है, जो 699 किमी बनाता है। नेपाल भी भू अवरुद्ध देश है, जो 1751 किलोमीटर की दूरी लेता है। और अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर लेता है। ये तीनों देश ऐसे हैं जो भू आवृष्ट हैं और भारत के पड़ोसी देश भी हैं। भारत के पड़ोसी देश ऊपर से भू आवृष्ट, यानी इनकी सीमा समुद्री सीमा से कहीं नहीं लगती, इसी को कहते हैं भू आवृष्ट देश। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, देश से सटे भारत के राज्य। पूछा जाए देश से सटे भारत के राज्य, यानी जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के सटे राज्यों की संख्या
इसको जान लेते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जितना आपको बता रहे हैं आपको पेपर में मिलना है, नहीं तो आप पेपर दे के आइएगा, देखिएगा यूपीएसएससी पेट के लिए एकदम ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देख लेते हैं बांग्लादेश से सटे राज्य। पहले बांग्लादेश के देख लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश से सटे राज्य, भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सटे हैं दोस्तों। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला तो है दोस्तों पश्चिम बंगाल, पहला है पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी दोस्तों यह है पूर्वी वाले देश जो हैं 7 बहनों वाले में असम, पश्चिम बंगाल को छोड़ को ये सब उसी में है भाग, किससे? बांग्लादेश से सटे हुए देश हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यह 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सटे हैं दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए 7 देश हैं, 7 देशों के बारे में जान लेते हैं। अब इसका दूसरा भी पार्ट लाएंगे, पहले पार्ट में आ नहीं पाया, इसकी बहुत जानकारियाँ हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। चीन से भारत के राज्य, यानी चीन से सटे भारत के राज्य, चीन से सटे भारत के राज्य की बात की जाए दोस्तों तो भारत के 5 राज्य सटे हैं ईस्वी में। चीन से भी भारत के 5 राज्य सटे हैं दोस्तों। पहले तो बांग्लादेश देखें, अब चीन देख लेते हैं। इसमें है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यह 5 राज्य हैं जो हमारे चीन से सटे हैं। भारत के 5 राज्य हैं, चीन देश से सटे हुए हैं। पूछा जाए बताइए कि भारत के कितने राज्य चीन देश सटे हैं? 5 राज्य। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सटे हैं? 5 राज्य। 5 राज्य याद करिएगा क्योंकि पूछ सकता है कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, उसी क्रम में आते हैं पाकिस्तान की बात की जाए। पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य, पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य की बात की जाए दोस्तों, इसमें भी भारत के 5 राज्य सटे हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर तो है ही, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। देखिए जम्मू कश्मीर तो है ही, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत के सटे हुए हैं। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों नेपाल से सटे भारत के राज्य, तो नेपाल से भारत के 5 राज्य सटे हैं दोस्तों। नेपाल के भारत के कितने राज्य सटे हैं? 5। भारत के 5 राज्य नेपाल से भी सटे हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों म्यांमार से सटे भारत के राज्य। देखिए दोस्तों 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सटे हैं भारत के। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यह ऐसे देश हैं दोस्तों जो हमारे म्यांमार से सटे हुए राज्य हैं। 4 राज्य हैं दोस्तों। इसी क्रम में बात की जाए तो दोस्तों भूटान से, भूटान की बात की जाए, यह भी भारत के पड़ोसी देश हैं। पूछा जाए ये भू आवृष्ट देश हैं, अभी बताए थे आपको, भू आवृष्ट देश 3 देश हैं, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। ठीक, इसमें 4 राज्य सटे हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम। उसी क्रम में बात की जाए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सटे कौन से राज्य हैं? सुनिए, अफगानिस्तान से केवल एक ही राज्य सटा है दोस्तों, वो भी लद्दाख। और देखिए, और इसमें 4 राज्य सटे हैं, और लगभग और जितने भी राज्य हैं सब में 5-5 राज्य सटे हैं दोस्तों। इसमें भी 5 राज्य सटे हैं, नेपाल में भी 5 राज्य सटे हैं, पाकिस्तान में 5 राज्य, चीन में भी 5 राज्य। ठीक, सब में 5 राज्य। लेकिन बात की जाए म्यांमार और भूटान में 4-4 राज्य सटे हैं। अफगानिस्तान में केवल एक ही, वो है लद्दाख। तो यह था दोस्तों हमारे भारत के पड़ोसी देश और भारत के बारे में। आपको अगर करंट देखना हो तुरंत दौड़ा के दिखा देते हैं। देख लिए, भारत और पड़ोसी देश, भारत क्षेत्रफल में 7वां है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 किमी स्क्वायर है। विश्व का क्षेत्रफल 2.4। इसकी जनसंख्या की बात की जाए 17.7। विश्व और ग्लोब में देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के पास, उत्तरी बिंदु 37 अंश 6 में उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी बिंदु 8 अंश 41 उत्तरी अक्षांश, पश्चिमी बिंदु 68 अंश 41 अंश पूर्वी देशांतर, पूर्वी बिंदु 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की सीमा की बात की जाए, स्थल सीमा 15,106.7 किमी और 16 राज्य 2 केंद्र प्रदेश सटा है।
7 देशों से सीमा लगाता है, यह 7 देशों से सीमा लगाता है और समुद्री सीमा है इसका दोस्तों 7,516.6 किमी स्क्वायर। भारत के स्थल सीमा से सटे 7 देश। मेरे बचपन का सपना MBA है, ट्रिक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों हुआ देश भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों देशों से सटे भारत के राज्य, यानी जो देश है उसे सटे भारत के राज्य। बांग्लादेश में भारत के 5 राज्य सटे हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और चीन से भारत के 5 राज्य सटे हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य सटे हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और नेपाल से भारत के 5 राज्य सटे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और म्यांमार से भारत 4 राज्य सटे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और भूटान से भारत के 4 राज्य सटे हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान की बात की जाए भारत के 1 राज्य सटा है, वो है लद्दाख। तो यह था दोस्तों हमारे भारत पड़ोसी देश और भारत में कुछ बारे में। अगला पार्ट में दोस्तों इसका अगला पार्ट जो भी बचा हुआ है अगले पार्ट में लाएंगे। आप इसका 60 स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों, यह पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए और देखने के बाद आप कमेंट करिएगा, कर दीजिएगा कैसा लगा आपको। कमेंट नहीं करते हैं आप सब, कमेंट करिए कैसा लगा, कैसा वीडियो आपको चाहिए, तब हम वीडियो अच्छा देंगे। अब कम समय में अच्छी जानकारी के लिए हरदम लाते ही रहे हैं दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट तो जरूर करिएगा दोस्तों और शेयर करिए सबके पास। जय हिंद।